बिहार में लॉकडाउन का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। पटना के बाईपास के पास कई किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं। उनका दावा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार खाद का इस्तेमाल कम हुआ, लेकिन सब्जी का उत्पादन बेहतर हुआ है। किसानों का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां कम चल रही है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। खाद का इस्तेमाल कम होने से सब्जी का स्वाद भी बेहतर हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इस वक्त पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और जाहिर सी बात है पटना में भी लगा हुआ होगा लॉकडाउन। हम पटना के एक निकटतम इलाके में पहुंचे हैं जहां पे सब्जी की खेती होती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हम नेनुआ की खेती की तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं कि नेनुआ भी दिख रहा होगा और कई सारा भतिया, जिसे गांव में भतिया बोलते हैं शब्द में, भतिया भी लगा हुआ है और इसका फूल भी है। और इस पत्ते की ताजगी को देखकर आप समझिए कि इस बार लॉकडाउन में न सिर्फ वातावरण शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध मिल रहा है, बल्कि खेतों पे भी इसका असर पड़ रहा है और खासकर जो सब्जी की खेती होती है उसके फसल पे भी असर पड़ रहा है। देखिए, हमारे साथ दो किसान भी हैं जो जिनका खेत है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजय कुमार हुआ। सुजय जी, कितने सालों से खेती कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से खेती कर रहे हैं। अच्छा, हर बार जब फसल लगाते होंगे सब्जी की, नेनुआ, कद्दू या जो भी, तो खाद वगैरह भी डालते होंगे? एकदम डालते हैं, बिना खाद के तो होगा ही नहीं। अच्छा, इस बार जब लॉकडाउन जो लग गया है बिहार में, तो अभी पटना में लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बार भी आप लोग डाल रहे हैं क्या खाद वगैरह? खाद डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। खाद अगर कम है, सब कुछ कम पड़ रहा है और वातावरण लॉकडाउन लगने के कारण बहुत गाड़ी घोड़ा जो कम चल रहा है, जिसके कारण कम देने पर भी अच्छा फसल हो रहा है। अब इस सब्जी की खेती तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, इस बार आप अपने खेत में आपने क्या चीज लगाया है फसल? नेनुआ है, बोड़ो है, प्याज है। अच्छा, वो तस्वीर दिखाइए। अच्छा, नेनुआ, बोड़ो और प्याज। अच्छा, बोड़ो आइए, आगे आ जाइए। और ये देखिए बोड़ो, इसमें भी आपने खाद वगैरह डाला है क्या? हल्का खाद पड़ा है। पहले ज्यादा डालते थे? नहीं, अब कम पड़ा है। इस बार कम पड़ा है। हाँ। तो इसका टेस्ट में भी बदलाव हो जाता होगा? बहुत बदलाव है। जब आप लेके जाते होंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग खाते हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम ज्यादा किए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है ना कि वातावरण शुद्ध हुआ है। तो वही बोड़ो, देखिए हम आपको बोड़ो की तस्वीर दिखा रहे हैं, बोड़ो की सब्जी की खेती की तस्वीर। देखिए, ये देखिए, लाइए एक तोड़ के दीजिए। बस। तो देखिए मेरे हाथों में ताजा ताजा बोड़ो, और यही बोड़ो जब आपको मार्केट में मिलता होगा, जब आप खरीद कर लेके जाते होंगे, बनाते होंगे, तो इस बार आपको भी टेस्ट में अंतर लग रहा होगा, क्योंकि खेतों में लगे हुए फसल में खाद बहुत कम पड़ा है लेकिन बहुत कम पड़ा है दूसरे साल के मुकाबले। और जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगा है तो सब कुछ में बदलाव हुआ है, तो सब्जी की खेती में भी इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाईपास। अगली खबर भोजपुर से, जहां माहौली गांव में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बदमाशों ने उसके पिता की हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से बुलाकर उसे गोली मारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रिम्स के डीटीएमएच रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद जूनियर डॉक्टर्स खासे नाराज हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ लहजे में कहा है कि कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों के हितों की रक्षा बेहद जरूरी है और ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जूनियर डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बकाया मांगों और क्वारंटीन नीति को लेकर सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। जेडीए ने 3 दिनों के भीतर मृत डॉक्टर के परिजनों को हर तरह की सहायता देने की मांग भी की है। न्यू ट्रॉमा सेंटर में बेड नहीं मिला तो फिर बेड की तलाश में आलम हॉस्पिटल गए। आलम हॉस्पिटल में भी उनकी स्थिति गंभीर ही बनी रही। आलम हॉस्पिटल में 10-12 दिन भर्ती हुए। फिर हमने यहाँ के प्रबंधन को भी बात से अवगत कराया, तो प्रबंधन ने कहा कि आप उन्हें शिफ्ट करा लो, लेकिन बात है जो मरीज वेंटिलेटर पे है उन्हें आप कैसे शिफ्ट करा सकते हैं? तो हम लोग यही चाहते हैं कि यदि हम लोग की जो मांग है वो 3 दिन के अंदर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग जान हथेली पे देखिए काम नहीं करेंगे। हम लोग पहले खुद की जान देखेंगे, फिर बाकी अपना काम करेंगे। ऐसे हमारे दोस्त से जो जिनका डेथ हुआ, हम लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। हम लोग का बैचमेट था वो, और कोई भी रिम्स से या सरकार से एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई सांत्वना तक नहीं दिया है उसके मौत पे। मुआवजा तो दूर की बात, बहुत बुरा लग रहा है। उसके 3 बच्चे हैं, पूरा परिवार मात्र उसी के सहारे था। अब उसका जिम्मेवार कौन होगा? जितने भी पैसे थे, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि वो अपना कुछ जमीन बेच के इलाज करा रहा था, क्योंकि नहीं मिला। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल या उसके डिपार्टमेंट से सारे डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर के एसोसिएशन ने कुछ अमाउंट इकट्ठा करके उनको दिया। क्या प्रशासन यहाँ से नहीं दे सकता? क्या रिम्स को पैसे की कमी है? झारखंड सरकार को पैसे की इतनी कमी है? तो हम लोगों ने बोला कि
टाइम बॉन्ड विद इन 72 आवर जो है आप एक्शन दिखाना होगा, या इस पे आप बात करें कि हाँ मैं क्या करूँ, अगर आप 5 दिन 7 दिन का टाइम लोगे पेपर वर्क के लिए मैं दूंगा, लेकिन आप आओ, इस पर चुप बैठने वाली बात नहीं होगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।